एंड ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से रिश्ते टूटते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लॉन्ग डिस्टेंस, जिसको समझना जरूरी है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना जरूरी है। क्या आप भी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं? अगर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है, क्योंकि आज आपको बताने वाली हूँ कि आपका रिश्ता क्यों टूट जाता है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप क्यों टूट जाते हैं, किस लिए चल नहीं पाते इतना प्यार होने के बाद भी। सो आज जानेंगे इसी बारे में। ये जानने के बाद आपको हेल्प मिलेगी अपने रिश्ते को टूटने से बचाने में, इसलिए ये वीडियो में अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, मैं लिटल फैमिली, बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप टूट चुके हैं, और उनका एक ही सवाल होता है कि मैम ऐसा हुआ क्यों? वो इंसान मुझे बहुत प्यार करता था, मैंने बहुत उसे प्यार किया, फिर क्यों टूट गया? सब कुछ तो ठीक था ना, अचानक से कोई थर्ड पर्सन कैसे आ गया? अचानक से उसका दिल कैसे हट गया? अचानक से उसने मुझे ब्लॉक कैसे कर दिया? देखिए, ये सब चीजें अचानक से नहीं होती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसको आप समझ नहीं पाते, इस पर आप ध्यान नहीं दे पाते, और उन प्रॉब्लम्स की वजह से जो दिख नहीं रही है वही आगे चलकर आपका रिश्ता तोड़ देती है, उसको खराब कर देती है। वो कौन सी चीजें हैं ये समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो होती है एक लॉन्ग डिस्टेंस में टूटने की वजह, वो होती है आप लोगों के बीच में एक शक होना। लॉन्ग डिस्टेंस में क्योंकि आपका पार्टनर आपके साथ में नहीं है, तो उसे ना एक डाउट बना रहता है आपके ऊपर, वो थोड़ा सिकंजा कसता है आपके ऊपर, क्योंकि उसको डर है कि मैं तो उसके पास में नहीं हूँ, कहीं इसका दिल किसी और पे ना हो जाए, या ऑफिस में तो कमाल की लड़कियों के साथ में ये काम करता है, मैं नहीं मिल पाती, वो लड़कियां रोज मिल रही हैं, कहीं उन पर दिल ना आ जाए। तो वो एक ना डर बैठा होता है दिल में आपके पार्टनर के, और उस डर की वजह से वो समवेयर कुछ ज्यादा ही आपके लिए कंट्रोलिंग हो जाती है, आप पर कंट्रोल करना चाहती हैं, हर पल का हिसाब मांगती हैं, वो आपको फ्रीडम नहीं दे पाती, या फिर आप उन्हें फ्रीडम नहीं दे पाते। एंड ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से रिश्ते टूटते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के। दूसरा बहुत बड़ा रीजन होता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, किसी भी रिश्ते की जो नींव होती है ना, वो कम्युनिकेशन ही होता है। एक अच्छा कम्युनिकेशन होना जिसमें आप अक्सर बात करते रहे, उस बात से एक क्लियरिटी बनी रहती है। एंड लॉन्ग डिस्टेंस में अगर दोनों में से एक भी वर्किंग है, जो कि होता ही है, वहां पर उतनी ज्यादा बातें नहीं हो पाती, उतना ज्यादा टाइम आप सामने वाले को नहीं दे पाते। और जहां पर जब भी एक रिश्ते में कम्युनिकेशन कम होता है, वहां पर उस रिश्ते के टूटने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि कम कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, और जहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग आएंगी वो रिश्ते को कमजोर करेंगी ही करेंगी, जो कि होता है लॉन्ग डिस्टेंस में। एंड हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि मैम ठीक है, अगर ऐसा है तो हम तो दिन रात बात करते हैं, फिर तो हमारा रिश्ता नहीं टूटेगा। जरा ठहरिए, आपको भी थोड़ा डरने की जरूरत है, थोड़ा रिश्ता संभालने की जरूरत है, क्योंकि इसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिश्ते को तोड़ देती है। उसमें एक अगली चीज होती है आप लोगों का फिजिकली दूर होना। फिजिकली मतलब मैं फिजिकल इंटीमेसी की बात नहीं कर रही हूँ, आपका आपके पार्टनर के साथ में फिजिकल प्रेजेंट होना बहुत मैटर करता है। आप फोन पर चाहे सुबह शाम बात भी करते हो, इसके बावजूद भी आप अपने पार्टनर के साथ में अवेलेबल नहीं है, वो एक फिजिकली आपको नहीं देख पा रहा है, आप लोग पर्सनली टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, आप साथ में घूम फिर नहीं पा रहे हैं। इससे ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो अनसमझी रह जाती हैं, जो आप समझ नहीं पाते। इसके वजह से ना एक गैप रह जाता है एक रिश्ते में, वो गैप जो तभी भरता है जब एक इंसान हमारे साथ में होता है। देखिए, इस चीज को मैं ऐसे समझा सकती हूँ कि आप जानते हैं कि जो हमारे जो बहन भाई हैं, है ना, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमें वो हमसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, उन्हें हमारी सारी हैबिट्स, हमारी आदत, हमारे नेचर सब उनको पता होता है। क्या हम उनसे कभी डिस्कस करते हैं? नहीं ना, उन्हें बस पता है हमारे बिना बताए, क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं, फिजिकली हमारे साथ अवेलेबल है।
इससे उनको अपने आप ही हमारे बारे में पता चल चुका है, हमारी आदत, नेचर, बिहेवियर, पसंद नापसंद सब कुछ। और ये चीजें वही जान सकता है जो हमारे साथ रहता हो। जो हमसे दूर है ना, उसे हम जुबान से कितना भी कुछ क्यों ना बता दें, वहां पर एक कुछ गैप रह ही जाएगा, वो इंसान हमें जान नहीं पाएगा और इस वजह से एक दूरी बनी रहती है। और जहां पर दूरी है, जहां पर गैप है, वहां पर तो गैप भरने की गुंजाइश रहेगी ना। मतलब वो इंसान इतना दूर है, उसमें थोड़ा प्यार की कमी रह ही जाएगी क्योंकि आप फिजिकली अवेलेबल नहीं है, खुद से सामने वाले को नहीं जान पा रहे, वो अटैचमेंट, वो प्यार जो साथ में रहकर आता है, वो प्यार नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर वो गैप है। इस गैप को अगर किसी ने भर दिया, कोई और इंसान आके आपके पार्टनर के साथ में रहने लगा, उसके साथ टाइम बिताने लगा एज अ फ्रेंड ही, तो चांसेस होते हैं कि आपके पार्टनर का दिल उस पर चला जाए। तो ये बहुत रिश्तों में होता है, बहुत सारे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आती है। कोई थर्ड पर्सन आ गया, इसी वजह से आ जाता है क्योंकि आप उससे बहुत दूर हैं। इसके साथ ही अगला प्रॉब्लम होता है कि आप लोगों के बीच में झगड़ा होना। देखिए, झगड़ा होना कोई बड़ी चीज नहीं है, हर एक रिश्ते में होता है और ये होना ही होना है। ऐसा कोई रिश्ता ना तो है ना तो बन सकता है जहां पर झगड़े नहीं होते हो। बट लॉन्ग डिस्टेंस में छोटे छोटे झगड़े, छोटे छोटे आर्गुमेंट बहुत बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि रिश्ता तोड़ के ही मानते हैं। उन आर्गुमेंट से, उन जरा जरा सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका पार्टनर आपको छोड़ने तक राजी हो जाता है, आपसे दूर जाना चाहता है क्योंकि उसको वो समझ नहीं पाता कि जो आर्ग्यूमेंट है वो छोटे हैं, क्योंकि वो आपको नहीं जानता अच्छे से। वो छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा कर देता है, उसके दिमाग में वो चीज बहुत बड़ी हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लॉन्ग डिस्टेंस, जिसको समझना जरूरी है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना जरूरी है। सो ये वो कुछ जनरल सी प्रॉब्लम है जो आनी ही आनी है लॉन्ग डिस्टेंस में, जो होती ही होती है। एंड लॉन्ग डिस्टेंस के रिश्ते, यकीन मानिए, 4 साल 5 साल इनफैक्ट 10 साल पुराने रिश्ते भी टूटते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं दैट आई एम सेइंग कि आपका रिश्ता चलेगा ही नहीं, छोड़ दो, वो मेरा मतलब नहीं है। मैं इस वीडियो को बनाकर बस इतना समझाना चाहती हूँ कि जो प्रॉब्लम्स आती है ना, वो प्रॉब्लम्स आप ना आने दें अपने रिश्ते में। इन चीजों को लेकर थोड़े ज्यादा कॉन्शियस रहें, थोड़े ज्यादा अलर्ट रहें। अपने पार्टनर से मिलना बेहद जरूरी होता है, इस चीज को आप हल्के में ना लें और अपने पार्टनर के साथ में प्यार और मोहब्बत को बनाए रखें ताकि आपका रिश्ता चले। क्योंकि अगर ज्यादातर टूटते हैं तो भी कुछ ऐसे रिश्ते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में जो शादी में बदलते हैं। एंड आई एम होपिंग कि आपका रिश्ता भी उन थोड़े से रिश्तों में एक हो जो शादी की मंजिल तक पहुंचेगा और आप खुश रहेंगे। बस इसी दुआ के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।